जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीवी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, ना ही आपकी कोई परवाह करता है, तो यह बात गलत है। बस आप एक बार मोटरसाइकिल या स्कूटी का स्टैंड लगाकर चलाकर तो देखो, आपको हजारों बंदे मिलेंगे जिनको आपकी परवाह होगी और बोलेंगे स्टैंड उठा लें। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। कौन कहता है कि लड़के सोचते कम हैं? लड़की एक बार मुस्कुरा कर तो देखे, शादी के लिए सूट से लेकर बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। सोचिए फिजिक्स कितनी आसान होता अगर सेब की जगह पेड़ गिरा होता और न्यूटन वहीं निपट गया होता। एक बार एक लड़का बहुत देर से औरत और उसकी बेटी को ताड़ रहा था। औरत ने उससे पूछा, पहले डिसाइड कर लो, पति बनोगे या दामाद? लड़कियों को खुश करना बड़ा ही मुश्किल है। लड़कों का क्या है, लड़कियों को देखते ही खुश हो जाते हैं। लड़कियों को खुश करना बड़ा ही मुश्किल है। लड़कों का क्या है, लड़कियों को देखते ही खुश हो जाते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां खराब मौसम के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। जैसे, अरे क्या शर्मा जी आज बड़ी गर्मी करवा रखी है आपने। गांव में बिजली इतनी बार आती जाती है, पंखा खुद भूल जाता है कि दाएं घूमना कि बाएं। शादी में फोटोग्राफर बनने का भी अलग ही मजा है। लड़कियां खुद बोलती है, मेरी ले लो ना, मेरी अकेले में लो ना, ये मेरी फ्रेंड है, दोनों की साथ में ले लो, मेरी खरे खरे ले लो। जब दूसरे को ट्रेन में बैठाने जाओ तो पूरा डिब्बा ही हसीनाओं से भरा रहता है। साला जिस दिन खुद बैठने जाओ सब बिरी पीते बूढ़े ही मिलेंगे। गर्मी आते ही छत पे सबसे पहले ऐसे लड़के सोने जाते हैं जिन्हें रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाना रहता है। गांव के प्यार में प्रपोज नहीं होता, डायरेक्ट बोलते हैं तुम उस खेत में पहुंचो, मैं आ रही हूँ। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। 3 पागल बेड पर सो रहे थे, तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पागल उतर के नीचे सो गया तो ऊपर से दूसरा पागल बोला, ओए ऊपर आजा, अब जगह हो गई है। आजकल प्राइवेट स्कूल की मैडम की उम्र इतनी हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय सीधा पटाने में लग जाते हैं। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई करते थे और मैं लास्ट बेंच पर बैठा सोचता था कि अगर स्कूल में डाकू आ गए तो मैं इन लड़कियों को कैसे बचाऊंगा। देखो, अगर तुम्हारा मैसेज कोई इग्नोर करता है तो उसे ये लिखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, फिर नेट ऑफ करके सो जाओ।